लाहौर एयरपोर्ट पर उम्रा के लिए जाने वाले 100 से ज़ायद अफराद को एयरलाइन से ऑफलोड कर दिया गया है, जिसके बाद वहाँ पर शदीद एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई। वाक़या असल में कुछ यूँ हुआ है कि ये जो लोग जा रहे थे सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए सऊदी अरब जा रहे थे उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पर जनाब जब ये सारे लोग इमिग्रेशन क्रॉस करके वहाँ पर चले गए, जो लॉन्च होता है और जो सऊदी एयरलाइन का जो अमला होता है उनसे जब इनका पाला पड़ा तो उन्होंने देखा कि जिनके पास पोलियो सर्टिफिकेट्स या कोरोना कार्ड का जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं थे, तो उनको जहाज़ में बैठने नहीं दिया गया। अब जो पोलियो सर्टिफिकेट है वो ट्रैवल से 4 हफ्ते पहले का होना चाहिए, यानी 1 महीना पहले का पुराना होना चाहिए। तो ये वो सीधे साधे लोग थे जिन्होंने जमा पूंजी की उम्र भर की और एक एक पैसा जोड़ा कि हम जो है उम्रा करके आएंगे, और ये वाकई वो लोग थे जो उम्रा करने के लिए जा रहे थे। जैसा कि को भीख मांगने जाते हैं वहां पे कुछ लोग पकड़े जाते हैं, ऐसा हरगज नहीं था। बूढ़े लोग थे, जवान थे, सारे इसमें शामिल थे। तो इसमें कसूर बेसिकली उस ट्रेवल एजेंट का है जिन्होंने इनके उम्रा वीज़ा लगवा के दिए थे, इनको टिकट पकड़ा दी और ये नहीं बताया कि सऊदी हुकूमत ने ये स्ट्रिक्टली अब ऐलान कर दिया है कि जो भी सऊदी अरब में आएगा उसके पास कोरोना सर्टिफिकेट और उम्रा का वो जो पोलियो का 4 हफ्ते का पुराना सर्टिफिकेट वो होना ज़रूरी है। ये बंदे जो है ना, जब इनको एयरलाइन के अमले ने कहा कि आपको हम जहाज़ में बैठने नहीं देंगे, तो इन्होंने वहाँ पर चीखो पुकार शुरू कर दी, क्योंकि इनके पास पैसे वही थे जिनसे इन्होंने उम्रा करना था। ये कोई वो लैंडलॉर्ड लोग नहीं थे, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड्स होते तो इनको रोकता भी कोई ना, ये गरीब लोग थे। तो इसलिए आप जनाब इन्होंने वहाँ पर चीखो पुकार शुरू कर दी। फिर वहाँ पर जनाब स्पीकर पंजाब असम्बली उनका गुजर हुआ, तो इन्होंने उनको भी घेर लिया और अपना जो एहतजाज उनको भी रिकॉर्ड करवाया। वो क्या कर सकते थे, सऊदी एयरलाइन के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती, वो PIA तो थी नहीं जो गवर्नमेंट की एयरलाइन है, वो तो गैर मुल्की एयरलाइन थी। और उन्होंने भी जनाब वही किया जो उनको हदायत जारी की गई थी। सऊदी एयरलाइन ने अपने अपने पास से इनको नहीं कुछ भी कहा, सिर्फ वो थी कि इंस्ट्रक्शन थी। कसूरवार वो था जिन्होंने इनके साथ खिलवाड़ किया और इनको ये बताया ही नहीं है कि आपने जब जाना है तो आपको तैयारी करनी है सर्टिफिकेट्स के हवाले से भी। तो इस हवाले से ना सिर्फ वहाँ पर एक इंतशार और बड़ा बदनज़मी का माहौल पैदा हो गया, बल्कि जो भी वहाँ पे पैसेंजर थे वो सारा ये तमाशा देख रहे थे। और इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक कोई बयान नहीं आया, क्योंकि अब इन सब की जो टिकटें हैं ना वो ज़ाया हो गई हैं। इनको एयरलाइन की जानिब से कहा गया था कि आप दोबारा पोलियो सर्टिफिकेट बनवाएं और कोरोना बनवाएं, उसके बाद फिर टिकटें दोबारा लें। टिकटें अब आम बंदा कहाँ अफोर्ड कर सकता है। तो एजेंट जो है ना वो हाथ पैर नहीं बढ़ाने दिया रहा, वो भी निकल गए, पतली गली था नहीं। तो अब जनाब एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी सख्तियां की जा रही हैं ना पाकिस्तानियों पर बाहर जाने के हवाले से, हो सकता है कि अनकरीब वक्त आ जाए कि पाकिस्तान से बाहर जाए ही कोई ना। एक तो FIA वाले जगह जगह लोगों को शक की बुनियाद पर रोक रहे हैं और ऑफलोड कर रहे हैं। पिछले सिर्फ जनवरी में 2500 लोगों को लाहौर एयरपोर्ट पर सिर्फ रोका गया, आप अंदाजा कर लें, सिर्फ 1 महीने में। और इनमें मोस्टली वो थे कि जिनके पास जेन्युइन वीज़े थे। सिर्फ इनको हुकाम को शक हो गया कि हो सकता है ये डंकी के लिए जा रहे हैं और यहाँ से इथोपिया, सेनेगल, दुबई और दूसरी जो रियासतें वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर जनाब वीज़ा डंकी रूट से ये यूरोप जाएंगे। तो शक की बुनियाद पर उनको ऑफलोड कर दिया गया। एक तो अपने हुकाम जो है ना वो बाहर नहीं जाने दे रहे लोगों को, दूसरा ये है कि जो एयरलाइंस अगर रोक देती हैं तो वह भी नुकसान लोगों का। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ख़राबी ज़रूर है, कहीं ना कहीं जो ऐसा मसला ज़रूर है जिसकी वजह से सख्तियाँ फिर उन लोगों के लिए भी आ जाती हैं जो बिल्कुल जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं, जो कि वहाँ पर स्किप होने के लिए नहीं जा रहे होते। उनके लिए भी जो है ना गदा उनके लिए भी ये जो है ना सख्तियाँ फिर आ जाती हैं। जैसा कि वे लोग एहतजाज करते हैं, देखे जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, टिकट थी, जेन्युइन वीज़ा था, हमें बाहर नहीं जाने दिया गया। यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है। तो अब जनाब हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ट्रैवल एजेंट्स जो कि लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, सीधे साधे लोगों से मुँह मांगे पैसे लेते हैं और फिर इस तरह की हरकत करते हैं कि उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर गाइड ही नहीं करते कि आपको क्या चीज़ें लाजम है और क्या नहीं। सिर्फ ये होती है कि जनाब चले जाओ, कुछ नहीं होता, उत्थे जाके वेखी जाएगी, तो इटो जो अल्लाह का नाम लैके भाई अल्लाह का नाम लेके ही जाना होता है। लेकिन जो उनकी कायदो ज़वाबत है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी करनी होती है ना। उसमें ये तो उन्हें डंडी तो नहीं मार सकते तुसी कि जनाब चल यार कोई गल नहीं, किसी एमएनए का फोन करवा लेना तो एयरलाइन का अमला के चल ठीक है आ जाए चाचा लंघ गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कानून है, एयरलाइन जो है ना वो अपने मुल्क की जो गाइडलाइंस होती है उसकी पाबंद होती है। उनको ये नहीं होता कि हमारे अब एयर होस्टर्स जिसने रोका है या जो स्टाफ है वो ये नहीं है कि ये लोग जाएंगे तो उनको तनख्वाह मिलेगी, ये ना भी जाएंगे उनको सैलरी मिलनी है। लेकिन अगर वो बिठा देते तो फिर उनकी हो सकता है कि सख्ती कम बख्ती आ जाती।
दूसरा, रोजाना की बुनियाद पर बाहर के मुल्कों से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जब आते हैं तो इनको जनाब वहाँ पर पकड़ लिया जाता है, एफआईए पकड़ लेती है ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि ये कैसे गए थे बाहर और वहाँ पर क्या करते थे। मोस्टली जो लोग आ रहे हैं वो ये हैं सऊदी अरब और दुबई वगैरह से, सबसे ज़्यादा तादाद में लोग जो है इस वक्त डिपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ की जेलों में भी इस वक्त जो ज़्यादातर पाकिस्तानी है ना दुबई और सऊदी अरब की जेलों में है। तो दुबई से मतलब कि यूएई, वो शारजा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब जनाब इनको एफआईए पकड़ लेती है और इनसे पूछगिछ करती है, लेकिन ये जो ना रुकने वाला सिलसिला ताहाल जारी है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, सख्त स्कैनिंग जो है ना वो की जा रही है ताकि लोग जो है ना वो बाहर ना जा सके। मेरे ख्याल में एक तरफ जो अगर एफआईए न्यूट्रल होकर ये काम कर रही है ना कि इंसानी स्मगलर्स का खात्मा किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त जो इंसानी स्मगलर्स हैं ना उनको पैसा चाहिए और जो आम लोग हैं उनको हर सूरत बंदा बाहर चाहिए। अब आप देखें कि एक बंदे ने जब इरादा ही कर लिया कि मेरा भावें कख ना रहे, कोठा विक जे, पैली विक जे, डंगर विक जान, मुंडे ਨੂੰ मैं यूरोप ही घलना, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। वो एजेंट जो है ना वो बैठा होगा मुंह खोल के कि वाह ए मुर्गी जी है ना ये तैयार बैठी है जी साढ़े काबू आने वास्ते। तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि जब बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं, फिर यहाँ पे जो उनके वारस होते हैं वो जनाब कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए एक्शन ले, साढ़े पैसे वापस करान, साढ़े बच्चे में इस तरह हो गया, एजेंटा के खिलाफ कार्रवाई करो। फिर कहते हैं अभी रिसेंटली जितने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, इतने ज़्यादा हादसा हुए हैं, तो सब के जो वालिदैन ना जिन्होंने हंसी खुशी अपने बच्चों को पैसे भी दिए थे और उनको यूरोप के लिए रवाना किया था, लेकिन जब उनकी डेड बॉडीज़ आ गई तो उन्होंने कहा कि जनाब इन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई एक चीज़ न्यूट्रल होकर मैं कहूँगा, खा किसी को बुरा लगे, एजेंट कभी किसी के घर जाके ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर पैसे नहीं लेके आता कि जी पैसे दो ताड़े मुंडे में करना है। हम एजेंट के पास जाते हैं, अपनी मजबूरियां हम बताते हैं, फिर उसको ये भी कहते हैं कि भाजी मुंडा बाहर जाना चाहिए, पैसे की फिक्र ना करो, टेंशन नहीं लानी पैसे की, पैसा जिन्ना भी कहोगे देंगे साडा मुंडा बाहर। ये वो लफज है जब फिर एजेंट कहता है कि बात ठीक है इनसे पैसा लेंगे 40 लाख 50 लाख, और उनको कहा जाता है कि ये बाई एयर जाएंगे। तो बाई एयर वगैरह कोई नहीं जाता, हमको पता है कि यहाँ से बाई एयर से दुबई तक जाते हैं या किसी और कंट्री में जहाँ से ट्रांजैक्शन रूट बन सकता है डंकी का, तो वहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं। तो अब इसी सिलसिले को रोकने के लिए हुकूमत पूरी तरह संजीदा है। एफआईए में जो कारी बेड़े थी, जो बदकिरदार कुछ अहलकार थे, उनको तो निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं एफआईए में वो आज भी मौजूद हैं। हर महकमे में अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं, वो खा कोई भी मुआशरा हो, कोई भी आपका महकमा हो। तो अब जनाब देखते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट मेन यही है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, मोस्टली जो लोग हैं ना वो सियालकोट एयरपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं जाने के लिए भी और आने के लिए भी, और सियालकोट एयरपोर्ट पर रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस को मतलूब होते हैं, जब बाहर से डिपोर्ट होकर आते हैं ना, तो जब उनका डाटा एयरपोर्ट पर चेक किया जाता है तो ये होता है कि इनके खिलाफ तो मुकदमात हैं, किसी को रेप का मुकदमा होता है, कत्ल का मुकदमा होता है, और वो बाहर भागे होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो वहाँ पर जाके चोरियाँ करते हैं या वहाँ पर जेलों में वो डिपोर्ट होकर आते हैं। कोई इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वहाँ पर वीज़े की जो है ना वो वायलेशंस करते हैं, कफीलों के पास जो है ना वो धोखाधड़ी से काम लेते हैं, तो उनको भी डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनसे पूछगिछ की जाती है, बाज़ को तो जनाब एफआईए जल्दी छोड़ देती है, बाज़ को पास रख लेती है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या होती है, क्यों ये लोग वहाँ से डिपोर्ट होते हैं और इनके साथ क्या किया जाता है पाकिस्तान में आके। जो भी सूरत हाल होती है हम कोशिश करते हैं कि आपको इसी चैनल पर अपडेट करते रहें। जहाँ खुश रहें और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।